अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया के सामने ये कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से प्रेम है। उधर पाकिस्तान आर्मी के चीफ मुनीर के साथ लंच करते हैं, 1 घंटा बातचीत करते हैं, वो भी यूएस बुलाकर, और पूरी दुनिया को दोस्ताना दिखाते हैं। मोदी से फोन पर बात पर भी ट्रंप नहीं मान रहे हैं, यानी मोदी और ट्रंप के बीच में 30 मिनट बात हुई है। 30-35 मिनट की इस कॉल कॉन्वर्सेशन में पूरा ये बताया गया है मोदी की तरफ से कि भाई हम मध्यस्थता अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन ट्रंप ने कुछ ही घंटों बाद मोदी से बात करने के बाद उन्होंने बयान दे दिया कि भाई मैं हूं मध्यस्थता करवाने वाला। तो आज आपको यही जानना है कि ये दोगलापन है, ये पाकिस्तान से प्रेम है, ये साफ साफ भारत को एक बड़ा धोखा है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अब मैं आपको ऐसी तस्वीरें, ऐसे बयान सुनाने वाली हूं जिससे शायद आपको गुस्सा भी आ सकता है। देखिए, पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर रीचेस द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन डीसी टू मीट द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। ये जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं, वहां पर मैंने जो साइन कर रखा है वो मुनीर है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर, जो कि पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड है। ये आप भूलिएगा मत। वो यूएस जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको लंच का न्योता दिया था, और जब पूछा गया भाई डोनाल्ड ट्रंप से, देखिए यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जब आसिम मुनीर से के बारे में पूछा गया तो वो कहते हैं आई स्टॉप द वॉर। यही क्लेम ये 15वीं बार कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर मैंने रोकी है। आई लव पाकिस्तान। तो इसका बाइकआउट करो ना, जैसे चाइना बॉयकॉट, चाइना तो खैर बॉयकॉट नहीं हो सकता है, ये अजरबैजान बॉयकॉट और तुर्की बॉयकॉट करो, फिर यूएस बॉयकॉट करो। वहां से जितने भी तुम्हारे वहां के वॉशरूम साफ करने गए हुए हिंदू, बुला लो उनको वहां से। I think Modi is a fantastic man, यानी मोदी बहुत ही fantastic man है। I spoke to him last night, मेरी उनसे बात हुई। We are going to make a trade deal with PM मोदी, यानी अब हम जल्दी ही एक ट्रेड डील करेंगे। I stopped the war between Pakistan and India. This man आसिम मुनीर was extremely influential, यानी आसिम मुनीर को बताते हैं कि बहुत ज्यादा ताकतवर, influential है, क्योंकि पाकिस्तानी साइड से वॉर को रोकने वाले आसिम मुनीर है। नहीं तो इसमें झूठ क्या बोला है? जो भी पाकिस्तान से मेरी वीडियो देख रहा है, इसमें इसने झूठ क्या बोला है? जो भी था वो क्या नाम है, फील्ड मार्शल के हाथ में था कि जंग होगी या नहीं होगी। अगर वो भाई बात ये है कि अगर वो आसिम मुनीर अगर ये इनका सीज फायर नहीं मानता, मतलब इंडिया को और कूटने के चक्कर में होते, तो फिर ये इंडिया को और कूटते। तो हाथ में उसी के था। कहीं कोई समझ रहा नवाज शरीफ, पीएम, डीएम, ये यहाँ पे ये नहीं होता भाई पाकिस्तान में। उनको न्योता, इसलिए मैंने लंच का न्योता दिया क्योंकि मुझे उनको पर्सनली थैंक करना था कि वो उन्होंने वॉर शुरू नहीं की और रोक दी। पीएम मोदी फ्रॉम द इंडियन साइड, ही वाज आल्सो वेरी इन्फ्लुएंशियल। बोथ आर न्यूक्लियर कंट्रीज, दे गॉट टू स्टॉप। आई स्टॉप द वॉर बिटवीन 2 मेजर न्यूक्लियर नेशन। ये 15वीं बार ये क्लेम कर रहे हैं। भाई सबने सोचा था कल प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच में बात हो गई, 35 मिनट बात हुई थी भाई। और जो हमको बताया, मेरे को समझ नहीं आती, मोदी को इंग्लिश नहीं आती। सही है भाई, मोदी को इंग्लिश नहीं आती। अब ट्रांसलेटर बात कर रहा है तो मोदी ने कहाँ बात करी? ट्रांसलेटर को तो वो अपने पाँव की जूती नहीं समझता होगा डोनाल्ड ट्रंप। वैसे किसी हिंदू को ना मुसलमान समझता, ना क्रिश्चियन समझता, ना यहूदी समझता, तो वो यूएस का प्रेसिडेंट क्या समझेगा? तो मेरा ये तो चुतियापा है। 35 मिनट बाद का ये एक लॉलीपॉप है। ये भी इन्होंने यूएस से पूछा होगा कि हम 35 मिनट लिख दे, तो उसने बोला होगा चल बेटा लिख दे। तो ये जो विक्रम मिस्त्री है या मिस्ट्री है, वल्लाह इलम, ये जो भी है, इसने आगे टोटल हिंदी में इसी वजह से बताया क्योंकि इसको पता था इंग्लिश बोलेगा, इंटरनेशनल मीडिया पे बात जाएगी और भारत माता एक दफा फिर लोड़े लग जाएगी। क्या था विक्रम मिस्त्री की तरफ से, वो यही था कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कह दिया कि नहीं, तुम लोगों ने मध्यस्थता नहीं की, यानी अमेरिका ने मध्यस्थता नहीं की है। वो तो पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, लेकिन फिर भी ट्रंप नहीं मान रहे हैं। अगर पाकिस्तान की तरफ से आई थी तो जेडी वेंस ये बोलता ना कि हमें आसिम मुनीर की पहले कॉल आई है। उसने तो ये बोला है कि इंडिया की साइड से कॉल आई है, फिर वहां से क्या नाम है, इस्लामाबाद कॉल करी गई। तो ये यहाँ पे वैसे ही बंदा पकड़ा जाता है कि किसने पहले पांव पकड़ने की कोशिश करी। With Pakistan Army Chief Asim Munir, US President Donald Trump says, reason I had him here because I wanted to thank him for not going into the war and ending it. हम अभी भारत और पाकिस्तान से ट्रेड डील करने वाले हैं, ट्रम्प का ये कहना है। और वो लिटरली प्रधानमंत्री मोदी और आसिम मुनीर की तुलना कर रहे हैं। सोचिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और वो आतंकवाद की फैक्ट्री को बढ़ावा देने वाले आसिम मुनीर, भारत के खिलाफ जहर घोलने वाले आसिम मुनीर, पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड आसिम मुनीर, उन दोनों को कंपेयर करें, कह रहे टू वेरी स्मार्ट पीपल। भाई मैं तो अब ये चाहता हूँ कि पहलगाम बहुत सुन लिया, हमारे पक गए कान। अब एक नया होना चाहिए जो पहलगाम से भी बड़ा हो, ताकि आगे के 2 महीने बाद एक न्यू नाम मिले। देखो इनका हिंदुओं का क्या है, वहां पे पुलवामा हुआ, उसके बाद छोटे मोटे अटैक हुए, ये उस पर आ जाते। तो ये इनको भुलाने के लिए हमें एक और, या जो लोग भी करते हैं, हम नहीं, जो भी दुनिया में जो भी वो ताकतें कर रही है, जो भी वो 4 अननोन मैन आए थे सफाई करके भाग गए, तो इसी तरह के मैं समझता हूँ 4-5 और आए और मतलब लार्ज स्केल पे सफाई करे, ताकि ये पहलगाम का जो वर्ड है ना ये मिट जाए, ताकि ये अगले पे आ जाए। क्योंकि इनका तो यही है, एक करो उसके बाद अगला कर दो तो ये पिछले को भूल जाएगी। इनका इंडिया हिंदुओं का यही है, शुरू से यही है। ये दोनों बहुत ही स्मार्ट लोग हैं, एक आसिम मुनीर, एक प्रधानमंत्री मोदी, और दोनों ने सोचा कि वॉर को रोक दिया जाता है, और दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। आई वॉज ऑनर्ड टू मीट हिम टुडे। अब आप सोचिए, आसिम मुनीर से मिलकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं ऑनर्ड हूं आज आसिम मुनीर से मिलके। अभी आप नोट करो, ये डोनाल्ड ट्रंप वो था जिसको दुनिया एग्रेसिव बोल रही थी, ये जिस प्रेसिडेंट के सामने जाता था उसको जलील करता था। बल्कि ज़ेलेंस्की जिसकी G7 में आगे खड़ा कराए, मोदी को उसके पीछे खड़ा कराए, ज़ेलेंस्की तक को जलील करा था। जैसे ही यहाँ से फील्ड मार्शल गया तो उसने कहा मेरे लिए फख्र की बात है, ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। बेशक मैं इस चीज को नहीं मानता ना यूएस को, हमारा जो रियल अला है वो चाइना ही है, सही है। लेकिन आप नोट करो कि ये माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रम्प, अब की बार डोनाल्ड सरकार, ये जो नारे लगा के आया था, तो उसके साथ तो उसने मिलके कभी ये बात नहीं बोली मेरे लिए ऑनर है, ये आसिम मुनीर के साथ बोल दी। तो ये फर्क है, ये गाय के मूत पीने वालों को, सीता की भटी चूतों से निकले वालों को शायद समझना है, लेकिन दुनिया समझ गई है। बड़ा धोखा नहीं है, भारत को बड़ा धोखा नहीं है। क्या ट्रंप को पता नहीं है पहलगाम में क्या हुआ? क्या ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं पता? और अभी कल ही मोदी जी ने पता है भाई, एक फ्लॉप था, यहाँ पे 26 शहीद हुए थे, तो वहां पे 1000 के करीब राजौरी पूंछ में हमने मार मूर दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया। उसके बाद 10 मई को जो सुबह तुम्हारे हमने हाई प्रोफाइल लोगों को कुत्ते की मौत मारा, जिनकी लाशें भी शो कर नहीं रहे। ये लोग लाशें भी नहीं शो कर रहे, ये तो अच्छा हुआ छोटे मोटे यूट्यूबर के हिंदुओं का, क्योंकि जिसके घर से लाश उड़ रही है उसको तो मतलब करना पड़ेगा कवर, वो लोग कवर करके बता रहे, वरना ये तो वो छुपा गए थे। नॉर्थ कोरिया है, इंडिया जो है वो नॉर्थ कोरिया है, अपनी आवाम को चूतिया बना देता है। नॉर्थ कोरिया ने एक दफा ये करा था कि मैच हार गए फुटबॉल का, अपनी कंट्री में चलाया, मैच जीत गए। इसी तरह इन्होंने भी कराची फतह, लाहौर फतह, कराची पोर्ट, तो ये उसी तरह की कौम है। ये पूरा 35 मिनट तक बात करके देखिए, फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया था 35 मिनट बात किया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर में। पीएम मोदी ने पूरा बताया ट्रंप को कि हमने क्या किया क्या। नो टॉपिक्स रिलेटेड टू ट्रेड वर डिस्कस्ड इन कनेक्शन विद ऑपरेशन सिंदूर। All you need to potentially start trading profitably is a laptop, internet connection, and 1 hour a day. ये खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है ट्रंप को कि ट्रेड के बारे में जो बार-बार आप बयान दे रहे हैं वो नहीं। अब देखिए, अब ये तो अब कांग्रेस सवाल उठा रही है कि ये जो हमें बताया जा रहा है कि या तो सच नहीं है, या तो सामने से हमको बताया जाए कि और क्या बात हुई है। इंडिया हैज नेवर एक्सेप्टेड थर्ड पार्टी मीडिएशन एंड विल नॉट एक्सेप्ट सच मीडिएशन इन द फ्यूचर। ये बात साफ कही गई प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को कि ना हमने मध्यस्थता पहले अलाउ की थी ना अब अलाउ करेंगे। टेररिज्म, अच्छा दिमाग के कितने मोटे लोग हैं, ये बोलते हैं थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगी या मीडिएशन नहीं करवाएगी। ट्रंप ने जब अपने मतलब ट्वीट करा उसके बाद ही क्यों सीज फायर हुआ यार? आप इसकी बात को झूठ कर देते, आप बोलते हम नहीं मान रहे, लेकिन तुम तो इस कंडीशन में नहीं थे ना कि तुम्हें ट्वीट करने दिया जाए। अगर ये मामला ट्रंप बीच में नहीं पड़ता तो 10 बजे तक इनके 100 टेम्पल और 4-5 एयरपोर्ट मेन चले जाते, 2-3 पोर्ट चले जाते। वो जो था ना वो बनिया मोदी, उसको पता लग गया था कि काम हो चुका है 10 मई को सुबह ही सुबह। Now treat acts of terrorism not as proxy actions but as acts of war। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि भाई एक तो ये जो टेररिज्म के एक्ट्स है ना, हम उनको अब ऐसे प्रॉक्सी और ढीले में नहीं लेंगे, अब हम कहेंगे कि अब ये वॉर है। अब आप सोचिए कि इतनी बात हो गई, इतना सब कुछ हो गया, टेररिज्म। इनफैक्ट G7 में तो प्रधानमंत्री मोदी ने बोल भी दिया था कि जो टेररिज्म फैलाते हैं उनको रिवॉर्ड किया जा रहा है।
अब ट्रंप खुद असीम मुनीर से लंच पे मिल रहे हैं, 1 घंटा बातचीत कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो फोन कॉल हुई थी ना, ट्रंप ने कहा था कि इंडिया की ये जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, इसमें मैं खड़ा हूं। ये देखिए इस तरीके से आसिम मुनीर को अपने साथ लंच पे बुला के खड़े। ऑफर्ड कंडोलेंसेस फॉर द पहलगाम अटैक। पहलगाम अटैक के लिए उन्होंने सांत्वना प्रकट की, लेकिन इनको पता नहीं है कि किसकी साजिश थी, पाकिस्तान की साजिश थी। He also invited Modi to stop over in the US after the summit. यानी उन्होंने यूएस में न्योता दिया कि आइए, लेकिन खैर वो हो नहीं सका। लेकिन आप देखिए कि कल जब ये बयान आया था तो हर जगह एक ही हेडलाइन थी कि मोदी ने ट्रंप को क्लियर कर दिया। ये जो बार बार ट्रंप कह रहे थे मैंने वॉर रुकवाई, उसको खत्म कर दिया, उस नैरेटिव को खत्म कर दिया, सुना दिया, डांट लगा दी। लेकिन क्या हुआ? ये अच्छा हुआ कि ये रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप या मतलब वहां के लोगों तक नहीं पहुंची। अगर ये रिपोर्ट ये वर्ड पहुंच जाए कि डांट लगा दी, मेरे को लग रहा है फिर जो अटैक होगा ना, भारत माता वैसी प्रेग्नेंट है, 17 स्टेट अलग होना चाहती है, वो 17 स्टेट का जन्म हाथ के हाथ ना हो जाए। ये अच्छा ही अपने ही लड़भक्तों को पागल बनाते, गाय के मूत पीने वालों को। उसके कुछ ही घंटों के बाद ट्रंप जो है फिर कह देते हैं मैंने वॉर रुकवाई है, आई लव पाकिस्तान। In a decisive 35-minute phone call, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने उनकी जगह बताई, ये बताया कि यूएस ने कोई भी रोल नहीं इंडिया पाकिस्तान की सीज फायर में अदा किया है, मीडिएशन की हमें जरूरत नहीं है। जो सीज फायर हुआ वो मिलिट्री लेवल पे हुआ था, कोई उसमें ट्रंप नहीं। भाई पाकिस्तान तो मना कर रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप ने करा है। पाकिस्तान तो आपकी दो बंदे आपको झुठला रहे हैं ना। देखो 3 बंदों के दरमियान बात हुई, 2 बंदे एक ही बात बोल रहे, एक बंदा अलग बात बोल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक बंदा झूठ बोल रहा है, 2 बंदे एक सेम बात बोल रहे, तो वो सच हुई। थे कोई भाई मिलिट्री तरफ से हुआ था, मिलिट्री चैनल से, उधर से पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट आती है, भारत ने उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। फिर भी देखिए ट्रंप क्या कहते हैं, द मोदी गवर्नमेंट इज सेइंग समथिंग एल्स एंड ट्रंप कंटिन्यूज टू बी एडमेंट ऑन हिज ओन क्लेम। ये कांग्रेस का, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सरकार पर चढ़ गई है कि एक तरफ तो मोदी गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, ट्रंप कुछ ही घंटे बाद कुछ और कह दे रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि 38 दिनों में 15वीं बार कह रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवाई है। तो अब कांग्रेस ये कह रही है कि व्हाई इज नरेंद्र मोदी नॉट एबल टू स्टेट ओपनली ऑल दैट ही allegedly told ट्रंप ओवर द फोन। यानी असल में बातचीत क्या हुई है, या तो ट्रंप ने समझा नहीं, या समझने के बाद भी वो अपने नैरेटिव से अपने आप को हीरो बताने के। आप नोट करो ये किस नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगा के बैठे, मतलब उससे खुसरे से औलाद की उम्मीद लगाने वाली बात है। नरेंद्र मोदी 11 साल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया आज तक, और ये डेली करता ट्रंप, तो वो इस बार भी क्या ही कर लेगा। तो ये एक फर्क है जिसमें इनका सारा गोदी सेटअप बैठा हुआ था, सारे लंड वक्त सीता की बड़ी चूतों से निकले हुए होंगे। सेम क्वेश्चन पूछेंगे कि तूने आम चूस के खाया या काट के खाया, इस तरह के क्वेश्चन करते हैं मोदी से। चक्कर में कुछ भी बोल दे रहे हैं। अब बहुत सी चीजें हो सकती है ना। और ट्रंप से जब और पूछा गया, पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई क्यों असीम मुनीर को बुला दिया इस तरीके से, रीजन आई हैड हिम हियर वाज आई वांटेड टू थैंक हिम फॉर नॉट गोइंग इनटू द वॉर एंड एंडिंग इट। ये आप पहली मर्तबा है जब कोई यूएस प्रेसिडेंट ने पावरफुल हेड ऑफ पाकिस्तान आर्मी को इस तरीके से होस्ट किया है। आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रंप ने ये कहा कि अगर यूएस ये इजराइल और ईरान की वॉर में कूदता है तो पाकिस्तान से हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को ईरान के बारे में बहुत पता है। इस्लामाबाद इज नोन फॉर इट्स क्लोज टाइज विद तेहरान। मैं आपको और बता देती हूँ कि क्या कहा ट्रंप ने। ये कहा कि मैं एक तो बहुत ऑनर्ड फील कर रहा हूँ मिस्टर मुनीर से मिलकर, और इसके बाद पाकिस्तान को ईरान के बारे में बहुत अच्छे से पता है। दे यानी पाकिस्तान लीडरशिप नो ईरान वेरी वेल, बेटर देन मोस्ट, दे आर नॉट हैप्पी अबाउट एनीथिंग। यानी उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान भी खुश नहीं है इजराइल ईरान के बीच में जो चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इजराइल के खफा हैं, लेकिन ईरान को वो बहुत बेहतरी से जानते हैं, ऐसा ट्रंप का कहना है। और ट्रंप इनडायरेक्टली ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इजराइल ईरान की जंग में पाकिस्तान से हमारी दोस्ती हमें ही काम आएगी, क्योंकि ईरान को बहुत अच्छे से जानते हैं। अच्छा, ये जो पूरा लंच हुआ था वो कैबिनेट रूम में हुआ था, व्हाइट हाउस के अंदर। 1 घंटे तक बातचीत हुई, और साथ में असीम मुनीर के आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असीम मलिक भी थे, और पाकिस्तान आर्मी के कुछ और ऑफिशियल्स थे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जब सब कुछ साफ कर दिया जाता है और उसके बाद ये क्लेम्स आते हैं। अब कांग्रेस भी सरकार से जवाब मांग रही है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, आसिम मुनीर ने जब और पूछा गया कि भाई क्यों बुलाया गया है असीम मुनीर को, तो वहां से अमेरिका से बयान आता है क्योंकि आसिम मुनीर ने कहा
कि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। आपको पता है अगर ट्रंप को नोबेल प्राइज मिला, सबसे ज्यादा आग सीता की बुर में लगेगी, मतलब उसके कस में लगेगी सीता माता की, क्योंकि वो 15वीं बार ये बोल चुका है कि भाई साहब मैंने वो रुकवाया है। तो अगर इस बेसिस पे मिलता है तो भी पाकिस्तान की जीत है, इनकी आग लग जाएगी पर जीतोगे। इसलिए फिर असीम मुनीर को बुलाया गया। मैं आपको बता देती हूँ, प्रेसिडेंट ट्रंप विल होस्ट फील्ड मार्शल मुनीर आफ्टर ही कॉल्ड फॉर द प्रेसिडेंट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द नोबेल पीस प्राइज। यानी कॉल किया असीम मुनीर ने और कहा भाई ट्रंप को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, इन्होंने तो भारत पाकिस्तान की जंग, तो अब ट्रंप तो खुश हो गए, उनको लगा कि भैया मेरे लिए कोई नोबेल पीस प्राइज, और जो इजराइल ईरान की जंग है, रशिया यूक्रेन की जंग है, उन सब के बीच ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दे दो तो प्रेसिडेंट तो खुश हो गए। तो ये बताया जा रहा है क्योंकि असीम मुनीर ने कहा कि भैया प्राइज दिलवा दो, इनको अवार्ड दिलवा दो, तो ट्रंप खुश हो गए और फिर बोले कि चलो आओ लंच करते हैं। और देखिए जब ट्रंप से ये पूछा गया कि अभी जो इजराइल ईरान का मसला है तो क्या आप ईरान पर हमला करने वाले, आप इस जंग में कूदने वाले हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आई हैव अ प्लान फॉर एवरीथिंग बट वी विल सी व्हाट हैपेंस, दे शुड हैव मेड द डील, आई हैड अ ग्रेट डील फॉर देम। वो कहते हैं कि भाई ईरान को मैंने डील दी, 60 दिनों की पूरी बातचीत हुई थी, 60 दिनों में मैंने उनको इंतजार किया भाई मैंने कि वो डील एक्सेप्ट कर दे, पर अब ना बहुत देर हो चुकी है। अब वॉर रूम में हमारी जो मीटिंग चल रही है उसमें बहुत ही हम टेरिबल डिसीजन लेने वाले हैं, और तो और मुझे पसंद नहीं है किसी की मौत देखना, डेथ, वॉर और ये सब डिस्ट्रक्शन देखना, पर वी कांट डू एनीथिंग। पर फिर भी उन्होंने ये कहा कि लास्ट सेकंड तक भी मैं इंतजार करूंगा, मैं अपना डिसीजन बदल सकता हूं, लेकिन अब तो क्लियर हो गया है कि यूएस की एंट्री होने वाली है और सबसे पहला टारगेट आपको पता है क्या होगा? फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर, ये सूत्रों की तरफ से खबर आ रही है। अब देखिए पाकिस्तान को तो पूरा एक मौका मिल गया, पाकिस्तान उधर ट्रंप के जा जाके कहता है कि भाई कश्मीर मुद्दे पे बात करा लो भारत की, तो ट्रंप मान जाते हैं, आज आई लव पाकिस्तान बोल रहे हैं। तो ये तो देखिए द इंटरनेशनल न्यूज जो पाकिस्तान का अखबार है वो तो कह रहा है ट्रंप सेज ही हैड COS असीम ओवर टू थैंक हिम फॉर नॉट गोइंग इनटू वॉर। मतलब बहुत अच्छा किया असीम मुनीर ने और असीम मुनीर के वो दोस्त। और देखिए एक जो सतीश आचार्य का मैं कार्टून सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं, मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि एक तरफ तो ट्रंप अपने भारत को अपना दोस्त बोलते हैं, मोदी को अपना दोस्त बोलते हैं और पीछे से खंजर घोंपते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान चीफ मुनीर से मिलते हैं और किस तरीके से पाकिस्तान को कहते हैं आई लव पाकिस्तान। तो देखिए ये जो डिप्लोमेसी है ये ट्रंप के साथ, इनफैक्ट ट्रंप के जो उधर अमेरिकन एक्सपर्ट्स भी हैं वो भी खफा हैं इस बात पे। आपको पता है असीम मुनीर के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है वो कोई बहुत ही अच्छे से ली नहीं गई है, अमेरिका में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, ट्रंप को कहा जा रहा है। अच्छा ये प्रोटेस्ट वर्ड जो है ना ये सिर्फ इंडिया में ही दिखता है, कभी चाइना में प्रोटेस्ट करवा देते कि J-17 थंडर क्यों दे रहे हो, ये जिस कंट्री में न्यूज देनी होती है वहां पर प्रोटेस्ट एक लाजमी करवाते ये अपना गोदी मीडिया एक्सपर्ट्स के द्वारा कि भाई इनको कोई हिस्ट्री पता नहीं है, इनको सिर्फ बिजनेस से मतलब है। वो पाकिस्तान ईरान, अभी जो ईरान इजराइल की वॉर चल रही है तो वो सोच रहे हैं कि ईरान को ज्यादा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान से ये लोग डील कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे, चाहे क्रिप्टो के मामले में, रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में। तो ट्रंप को सिर्फ डील दिखती है, सिर्फ ट्रेड दिखता है। खैर इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप News 24 देखते रहिए। मेरा नाम